लास्ट कुछ वीक में 10% की मूव देने के बाद और 2 हफ्ते कंसोलिडेशन करने के बाद निफ्टी एक ऐसे कगार पे खड़ी है जहां से ऊपर के तरफ और नीचे के तरफ दोनों तरफ स्ट्रॉन्ग 1000 पॉइंट्स का या तो रैली या तो फॉल जो है वो मिल सकता है। आइए चलते हैं चार्ट्स पर और देखते हैं कि क्या क्या टेक्निकल सिग्नल्स जो हैं वो बने हुए हैं जो कि हमें रैली और यहां से एक मेल्टडाउन के बारे में बता सकता है। तो सबसे पहले वीकली चार्ट पर आते हैं। वीकली चार्ट पर अगर आप देखोगे तो वीकली चार्ट आकर अपने 10 और 20 वीक के मूविंग एवरेज के जोन पर रुका हुआ है, कंसोलिडेट हुआ है। इतनी बड़ी मूव के बाद इस तरह का कंसोलिडेशन जो है वो बहुत लाजमी है। आरएसआई 50 के जोन पे रुका था, वहां से नीचे आकर अब वो 40 पे रुका हुआ है। याद रखिएगा 40 जो होता है एक बुलिश सपोर्टिंग जोन होता है, मोमेंटम जोन होता है आरएसआई के लिए। यहां पर हम ये देख पा रहे हैं कि प्राइस के लेवल पे तो रेजिस्टेंस है लेकिन मोमेंटम सपोर्ट ले रही है। अगर हम डेली चार्ट पर जाकर देखें तो डेली चार्ट पे आरएसआई 60 पर टक्कर खाई थी और फिर अब आके आरएसआई 50 के पास कंसोलिडेट कर रही है। प्राइस एक्शन एक तरह से स्ट्रॉन्ग मूवमेंट बनाकर अब फ्लैग पैटर्न बना रहा है और ये अपने 10, 20 और 50 डे के मूविंग एवरेजेस के पास जो है आके रुका हुआ है। मूविंग एवरेजेस यहां पर कन्वर्ज कर रही है। जनरली मूविंग एवरेजेस जब कन्वर्ज करती है एक लेवल्स पे तो यहां से एक स्ट्रॉन्ग मूवमेंट मिलता है ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ। साथ ही साथ 40 पे आरएसआई वीकली पे और 50 पे आरएसआई डेली पे हम ये बता रहा है कि शायद यहां पर मोमेंटम का कोई ना कोई सपोर्ट जरूर बन रहा है। फ्रेंड्स, आरएसआई के ऐसे बहुत सारे कांसेप्ट हम लोगों ने अपनी नई किताब आरएसआई मास्टरी में डिस्कस करी है, जहां पर हम आरएसआई के ओवरबॉट, ओवरसोल्ड, डाइवर्जेंस, रिवर्सल्स और एक ट्रेंड मॉनिटरिंग सिस्टम भी पूरा डिस्कस किया है। ये किताब वर्ल्ड वाइड अवेलेबल है। अगर आप आरएसआई को और इन डेप्थ सीखना चाहते हैं तो ये किताब आपके लाइब्रेरी का हिस्सा होना चाहिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में, गो एंड चेक आउट। अब आइए वापस अपने एनालिसिस पे चलते हैं और थोड़ा सा इसे इंटरेस्टिंग बनाते हैं। यहां पर एक पैटर्न बन रहा है जो कि एक हेड एंड शोल्डर जैसा दिखाई दे रहा है। अब यहां से अगर ये हेड एंड शोल्डर नीचे की तरफ ब्रेकडाउन हो जाए तो यहां से प्राइसेस जो है वो नीचे की तरफ ड्रिफ्ट होना शुरू हो जाएगी और शायद यहां से जो है हमें 1000 पॉइंट का करेक्शन मिल जाए। 23,000 के आसपास जाकर निफ्टी सेटल हो और आरएसआई वापस आकर 40 पे सेटल हो जाए। ऑन द फ्लिप साइड, अगर इस हेड एंड शोल्डर के राइट शोल्डर के ऊपर प्राइस ब्रेकआउट करके ऊपर की तरफ जाती है तो ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न जो है वो नेगेट हो जाता है और इसका जो नीचे का टारगेट हमें मिलना चाहिए वही टारगेट हमें ऊपर की तरफ मिल जाता है। जनरली ये पैटर्न फेलियर का फीचर होता है। तो यहां से अगर प्राइस ऊपर की तरफ जाएगी तो 25,000 पे नेक्स्ट रेजिस्टेंस जोन प्लेस्ड है। जब राइट शोल्डर को प्राइस तोड़ेगी तो शायद आरएसआई भी 60 के ऊपर जाएगा ब्रेकआउट कंफर्म करने के लिए। तो आइदर साइड बड़ा मूवमेंट मिल सकता है। निफ्टी को ध्यान से मॉनिटर करिए। इस तरह के बाइट साइज लेसंस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए। हैप्पी लर्निंग।